आज हम लोग फिर कुछ चर्चा करना चाहते हैं। आपसे मैं मुखातिब हूँ कि आज के जो हमारे समकालीन संदर्भ है हम कुछ उस पर बात करें। दरअसल इस बार मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अभी अभी एक दो दिन पहले की बात है कि पत्रकार पे हमला हुआ और वो मजदूरों ने उन पे हमला किया जब वो अपने न्यूज़ कलेक्शन के लिए गए हुए थे तभी। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। पत्रकार हमारे लोकतंत्र के पहरुए हैं, लोकतंत्र के स्तंभ हैं, मीडिया स्तंभ है। तो उसके जो कर्ता धर्ता हैं, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो पत्रकार ही हैं और उन पे अगर हमला है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत सुखद स्थिति नहीं है। तो फिर इन दिनों अक्सर मुझे लगता है कि मैंने देखा है या लोगों ने भी महसूस किया हुआ कि हमारा लोकतंत्र कई बार लगता है कि थोड़ा सिकुड़ता जा रहा है या हम बहुत उग्र होते जा रहे हैं अपनी लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं का, या अपने एक परिपक्व लोकतंत्र होने से कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। तो उसी की कड़ी में मैं पत्रकार पर हुए इस हमले को देखना चाहता हूँ। वो हमला दरअसल मजदूरों ने किया जब वो घर लौटना चाह रहे थे और वो गुजरात में है कहीं, शाहपुर वेरावल NH हाईवे है, वहाँ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। ये बहुत निंदनीय है कि पत्रकार पर हमला हो, बल्कि किसी पर हमला हो तो बहुत निंदनीय है। लेकिन पत्रकारों पे हमला हो रहा है तो वो बहुत शुभ घटना नहीं है, शुभ लक्षण नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए। लेकिन मैं थोड़ा इसको ऐसे भी समझना चाहूँगा कि हम लोगों ने सुना है, पहले भी सुना है कि आए दिन पत्रकारों पे हमले हुए हैं, लेकिन वो जो हमले होते रहे थे वो कई बार मुझे लगा कि कुछ पत्रकार जो किसी चीज़ का उद्भेदन कर रहे हों, उनके खिलाफ कोई किसी सत्ता के खिलाफ, भूमाफिया के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, तो उन पे हमले हुए। उनको लगा कि कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाएगी जिससे किसी सत्ता को, किसी वर्चस्व को चुनौती मिलेगी। तो उन लोगों ने हमले कराए पत्रकारों के ऊपर। गंदी राजनीति के गंदे खेल के तहत भी हमले हुए। कई बार कई घोटालों की जांच करते हुए जब पत्रकारों या उन लोगों को लगा कि ये पत्रकार हमारा जो भांडा है वो फोड़ देंगे, तो पत्रकारों पे हमले हुए हैं। वे सब दुर्भाग्यपूर्ण थे, लेकिन उन हमलों में और इस बार जो मजदूरों ने हमला किया उसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा फर्क मुझे लगता है कि हमको समझने की जरूरत है कि वो जो हमले होते रहे थे दरअसल वह तब हुए जब किसी वर्चस्व की संस्था को, किसी वर्चस्वशाली व्यक्ति के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, माफिया गठबंधन के खिलाफ पत्रकार अपने रोल का निर्वहन, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे और वो जनता की ओर से थे, यानी जनता के पक्ष में काम कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि यह जो पत्रकारिता है, यह जो आज की मीडिया है, ये अब हमारा पक्ष नहीं रही, यानी यह सत्ता का पक्ष हो गई है, यह सरकारों का पक्ष हो गई है, यह कारपोरेट का पक्ष हो गई है, यह भूमाफियाओं का पक्ष हो गई है। यानी जनता का पक्ष मीडिया छोड़ चुकी है। यानी जो पत्रकार जा रहा है कवरेज करने घटना का, मजदूरों के पलायन का, उनके दर्द का, उनकी व्यथा का, तो जो स्टोरी बनेगी या जो न्यूज़ बनेगा वो मजदूरों के पक्ष में नहीं बनेगा। और मैं थोड़ा इस बात को समझ नहीं पाया हूँ। शुरू से मुझे इस बात को समझने में दिक्कत रही है कि कहा जाता है कि पत्रकारों को निष्पक्ष होना चाहिए। ये कैसी निष्पक्षता है जो आपको जनता से दूर करती है? तो मुझे लगता है कि शायद किसी और का पक्ष हो या न हो, लेकिन साहित्यकार का, पत्रकार का, या जो भी रचना धर्मिता है हमारे समाज की, उसको जरूर जनता का पक्ष होना चाहिए। वो सरकार का पक्ष नहीं हो, वो सत्ता का पक्ष नहीं हो। और लोकतंत्र का चौथा खंभा या चौथा स्तंभ तो तभी कहा गया ना उसे, जब वो जनता का पक्ष है या जनता के पक्ष को लाती रही है सामने मीडिया। इन दिनों, पिछले कुछ दिनों में मुझे लगा है, या उन मजदूरों को भी लगा होगा, तमाम लोगों को लग रहा है और लगा भी होगा कि मीडिया जनता का पक्ष छोड़ चुकी है और वो सरकार का पक्ष, सत्ता का पक्ष, वर्चस्व का पक्ष, कारपोरेट का पक्ष, पूंजीपतियों का पक्ष होती जा रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो गुस्सा है या ये जो आक्रोश है शायद उसके बनिस्बत भी निकला होगा। लेकिन कुछ चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। जैसे
जो मजदूर हमारे हैं वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, वो पेशे से मजदूर हैं, वो मजदूरी करते हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं, तो वो तमाम संसाधनों का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अब जो सत्ता संस्थान ने या जो समीकरण बना है सत्ता का, सरकार का और जनता का, उसमें पूंजी एक बड़ा रोल अदा कर रही है। तो जिसके पास पूंजी नहीं है शायद वो कमतर नागरिक है हमारे देश का। कई बार हम लोगों ने जो हमारी अंतिम उम्मीद होती है, जैसे न्यायालय है, तो न्यायालय को भी हमने समझा कि आखिर ये कैसे हुआ। अभी याचिका लेकर के हम लोग गए थे न्यायालय में, तो उसमें न्यायालय की टिप्पणी थी कि भाई मजदूर पैदल जा रहे हैं तो कोई कैसे रोक सकता है, कोई पैदल घर जा रहा है तो। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि घर जाने के लिए सड़कों पर कोई पैदल नहीं है, यानी कोई पैदल अपने घर नहीं जा रहा है। अब ये विचित्र स्थिति है। न्यायालय, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि हम किसी को पैदल घर जाने से नहीं रोक सकते, और सरकार कह रही है कि कोई पैदल घर जा ही नहीं रहा है। तो आखिर ये विसंगति कैसे है? और न्यायालय ने ये असमर्थता जताई कि कोई पैदल घर जा रहा है, कोई पैदल सड़कों पे है, तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं। लेकिन क्या यही वाक्य या यही फैसला तब होता जब कोई संगठन, जब कोई मजदूर या जब मजदूरों का कोई संघ प्रदर्शन लेकर के जा रहा होता या कोई प्रोटेस्ट कर रहा होता, तो क्या सरकार या न्यायालय का यही रुख होता कि वो लोग बहुत गुस्से में हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम कैसे रोक सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन स्थितियों से भी हमारे जो मजदूर भाई हैं या जो जनता है हमारी, वो व्यथित है, विगलित है, और वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। एक तो ये दुख दर्द है कि उसका रोजगार छीना, उसके रोजी रोटी की गारंटी छीनी, और अब यह है कि उसको आने जाने में, घर आने जाने में दिक्कत है, कोई लेके नहीं जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार। तो आखिर वो जाएं तो कहाँ जाएं। तो मुझे लगता है कि इन विसंगतियों को देखते हुए या जो ये दुखद स्थितियां हैं इनको देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार या हम लोग भी जो और भी नागरिक हैं इस देश के, उन लोगों की ओर से भी कुछ उचित कदम उठाए गए होते तो शायद ये आक्रोश मजदूर भाइयों का इस तरह से नहीं फूटता और हम उससे बेहतर तरीके से डील कर सकते थे। ये सत्ता, ये सरकार, ये मीडिया, ये हम सब जो नागरिक हैं इस देश के, उन सब लोगों ने मिलकर अगर कोई कोशिश की होती, हो रही है कोशिशें, मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन वो बहुत कमतर है। जो उनका आक्रोश है, जो उनका गुस्सा है, जो उनका दर्द है, जो उनकी व्यथा है, उसके बनिस्बत बहुत कम हो रहा है। तो इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां आ रही हैं और मुझे लगता है कि अंततोगत्वा यह देश, यह सरकार, ये हम सब लोगों से मिलकर के बनी हुई है। हम लोगों ने सरकारें चुनी हैं, हम ही लोगों ने सरकारें बनाई हैं। तो अगर वो हमारे प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई कारपोरेट या कोई और घराना या कोई जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। क्योंकि हमने सरकारें चुनी है, हम सरकारों को चुनते हैं, तो अगर वो हमारे प्रति उत्तरदायी नहीं है तो हम किसी औद्योगिक घराने को, किसी पूंजीपति को, किसी कारपोरेट को चुनते नहीं है, तो वो कैसे फिर हमारे प्रति उत्तरदायी हो। तो इन स्थितियों को मुझे लगता है कि थोड़ा समझने की जरूरत है। और किसी पर भी हमला हो, इन सबके बावजूद अगर पत्रकार भाइयों पे हमला हो रहा है तो वो घोर निंदनीय है, उसको कहीं से भी प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर उसके पीछे की कुछ चीज़ों को शायद समझने की जरूरत होगी, तो हम इन चीज़ों को पूरे संदर्भ के साथ देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।